कोरोना काल के दौरान भी अमित शाह फुल फॉर्म में हैं। जो फैसले लेने हैं तो लेने हैं, वो भी डंके की चोट पर। और ऐसा ही एक फैसला गृह मंत्रालय ने कर दिया, जिसे देखकर कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल निजामुद्दीन मरकज मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने दिल्ली मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 960 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि यह संख्या 2000 तक जा सकती है। इससे पहले 2 अप्रैल को सरकार ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण 960 विदेशियों के नाम ब्लैकलिस्ट किए थे। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। अब बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी 960 विदेशी जमातियों को 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यानी 10 साल के लिए भारत में उनको एंट्री नहीं है। ये नागरिक तबलीगी जमात से जुड़े हैं और तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर निजामुद्दीन मरकज में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लॉकडाउन के बाद भी ये लोग जुटे रहे थे। दरअसल कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में एक मजहबी जलसे में शामिल होने के लिए विदेशी नागरिक पहुंचे थे। इस जलसे में शामिल जब कुछ लोगों को कोरोना हुआ और कुछ ही की जान चली गई तो तबलीगी जमात के कार्यक्रम की जानकारी हुई। इसी के साथ जमात में शामिल होने के लिए विदेश से लोग आने वाले नागरिक चालबाजी भी दिखाते रहे, लेकिन वो पकड़ी गई। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की ट्रेसिंग के दौरान कुछ विदेशी नागरिक पकड़े गए। जब इनकी जांच की गई तो तमाम जमातियों के पास से टूरिस्ट वीजा बरामद हुआ। इससे पता चलता है कि विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीजे पे भारत आए थे और यहां मजहबी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे थे। खबरों के मुताबिक काली सूची में डाले गए विदेशियों में माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ही एक्शन हुआ, क्या कह रहे हैं लोग। सलमा खान कहते हैं तबलीगी जमात पर बैन लगना एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस के साथ बुरा व्यवहार किया। जो उनकी जान बचाना चाहते थे उन्हीं की जान खतरे में डाल दी। मोहम्मद मतीन कहते हैं तबलीगी मरकज में शामिल होने वाले सभी विदेशी नागरिकों को गृह मंत्रालय ने 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया है। इनके कारण पूरी मुस्लिम कौम को जलील होना पड़ा। इन्हें तो फांसी देनी चाहिए। उमेर अहमद कहते हैं कितनी आसानी से कुछ लोगों तबलीगी जमात के सदस्यों द्वारा किए गए प्लाज्मा दान को भूल गई है। समझ नहीं आता ये सरकार करना क्या चाहती है, कभी साथ तो कभी खिलाफ। मलिक वकार कहते हैं तबलीगी भारत में कोविड-19 रोगियों का मुख्य कारण है। उन्हें भारत के भीतर आजीवन यात्रा पर प्रतिबंध होना चाहिए। सिर्फ जमाती नहीं, जो इन जमातियों को छिपाने वाले थे उन पर भी। तो देखा आपने, जनता है बेबाकी से बोलती है और इस बार भी बेबाकी से बोल रही है। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। नमस्कार।